साहब मार्फत बुजुर्ग कहते हैं कि मैं एक बाग की सैर कर रहा था। जैसे ही बाग में दाखिल हुआ, बाग का हुस्न मुझ पर बेनकाब हो गया। मैंने सुना था वो बाग बड़ा खूबसूरत है, लेकिन देखा नहीं था। दाखिल हुआ तो हैरत इस्तेजाब में डूब गया। हर फूल मेरी निगाहों को दावत नजारा दे रहा था। करिश्मा दामने दिल नहीं कशत की जाई जा, हर लम्हा तजल्लियात और करिश्मे मुझे मुखातब कर, यही ठहर जाओ, यही पूरी जिंदगी गुजार दो। एक दस्ते कुल के सामने ठहर जाओ, एक बागों की दुनिया के सामने ठहर जाओ, हुस्न के एक मजमूए के सामने ठहर जाओ, एक दस्ते पैकरे जमालो रानाई के सामने ठहर जाओ। मैं गुजरता रहा, मैंने अपना दामन संभाल लिया, अपने दामन में खूबसूरत फूल भरता रहा, भरता रहा, भरता रहा, यहां तक कि एक ऐसा मकाम आया मेरी निगाहों के सामने कि जिसके हुस्न को देख करके न मुझे अपना होश रहा न दामन का होश रहा। दामन हाथों से छूट गया, वापस आया तो खाली हाथ आया। यही कैफियत है औलियाए किराम की कि जब वो बहरे मार्फत में डूबते हैं और हुस्न जमाले कायनात का नजारा करते हैं तो सोचते हैं हजारों फूट समेट लेंगे, लेकिन जब जमाले इलाही बेनकाब होता है तो हैरत और इस्तेजाब में डूब जाते हैं। उन्होंने बयान का यारा रहता है, न तस्करे की कुव्वत रहती है। सही वर्षा कश्ती शुद्ध हजार के पैदा शुद्ध बरकरार। ये हुस्न जमाल का वो समंदर है जहां इल्म फिक्र की हजारों कश्तियां डूब चुकी हैं और उसके बाद दोबारा कोई तख्ता बराबर न हो सका, इसलिए कि जमाल इलाही के हुस्न फरोजा और हुस्न बेपनाह के मुकाबले में इंसान की अगर न बयान की कुव्वत रखती है न जुबान इजहार की ताकत रखती है। ये मकाम उन्हें मैसर आता है जिस राह के मुसाफिर है। ये औलियाए किराम की मंजिल है जिन्हें मुशाहदा मैसर आ जाता है। इल्म की इंतहा है मुशाहदा। इमाम अहले सुन्नत, इमाम आरिफा, सरमदे वक्त मंसूर ज़माना हजरत इमाम अब्दुल्लाह फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, लोग उन्हें फकीह की हैसियत से जानते हैं, मुहद्दिस की हैसियत से जानते हैं, मुफस्सिर की हैसियत से जानते हैं, उन्हें एक अजीम नाक़िद की हैसियत से जानते हैं, एक अजीम बाहिस की हैसियत से जानते हैं, एक माकूली की हैसियत से जानते हैं, माहिर रियादियात की हैसियत से जानते हैं, माहिर फल्कियात की हैसियत से जानते हैं, माहिर तबियात की हैसियत से जानते हैं। उन्हें मुख्तलिफ अंदाज से लोग जानते हैं, मगर उनकी जिंदगी का एक कोशा अभी बेनकाब होने को बाकी है और वो उनकी सरमदियत है, वो उनका हुस्न विलायत है, वो उनका जमाने मार्फत है। ये हुस्न अभी बेनकाब होगा, तुम्हारा मुंतज़िर हो इस हुस्न के बेनकाब करने का। क्या तुम उन्हें एक फकीह समझते हो? क्या फकीह की जुबान पर ये बात आ सकती है, सामने है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, सामने है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, ये इम्तिहान है। वो नौबहार सामने है और दिल सजदा करना चाहता है, अगर आप अदबा रोको, सर को रोको। फिक़्ह और हदीस का मुतालबा यही है, इम्तिहान की मंजिल यही है। क्या ये बात कोई फकीह और मुफ्ती कह सकता है? ये तो कोई सरमद ही कह सकता है, ये तो कोई मंसूर ही कह सकता है, ये तो कोई साहब मुशाहदा ही कह सकता है। क्या आलम है नबी की नाते पाक के सिलसिले में, वो सुए लालादार फिरते हैं। एक खुश मौलवी तो ये बात नहीं कर सकता। जमालो रानाई के इजहार पर कुदरत तो सिर्फ दिल वाला ही कर सकता है। वो सुए लालादार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बात कोई सूफी ही कह सकता है, ये बात कोई फकीह नहीं कह सकता, कोई मुफ्ती नहीं कह सकता कि अच्छा वो सजदा कीजिए दिल को खबर न हो। आप अंदाजा करें कि सर का सजदा मना किया गया है ना, तो ऐसा सजदा कीजिए अपने महबूब की बारगाह कि सर को भी खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। मेरे दोस्तों को मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये मुशाहिदे की मंजिल औलियाए किराम को मैसर आती और इसकी तस्दीक सहीहैन की वो मशहूर हदीस करती कि जिसने एहसान के हजारों अबवाब और अल्लाह की बख्शिशों के हजारों दरवाजे खोले, कोई भी इस हदीस से इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया और हदीस कुदसी में फरमाया कि बंदा अपने रब की इताअत के लिए हमेशा मसरूफ इबादत होता है, इताअत करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, नवाफिल पढ़ता रहता है। तक़र्रबु अब्दी इलैया बिन्नवाफिल औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बंदा मेरे करीब नस्लों के जरिए से होता रहता है,
करता रहता है, यानी दिल पर जो मैंने नूर का नुक्ता लगा दिया है ना, उसे बढ़ाता रहता है, रोशन करता रहता है, यहां तक कि मैं, ये उसका कर्म है कि उसने अपनी कुदरत को अपनी जात के हवाले से करवाया, यहां तक कि मैं उसकी आंख बन जाता हूं। अल्लाह इससे पाक है वो किसी आंख बने, अल्लाह बुलंद है, वो हर चीज से बुलंद है, अबव देन एवरीथिंग। कोई चीज वहां नहीं पहुंच सकती। अल्लाह की कुदरत इंसान की आंख बन जाती है, अल्लाह की कुदरत इंसान का हाथ बन जाता है, अल्लाह की कुदरत इंसान का दिल बन जाती है, अल्लाह की कुदरत इंसान की जुबान बन जाती है, अल्लाह की कुदरत इंसान का पैर बन जाती है। अब मुझे बताओ कि अगर अल्लाह की कुदरत किसी की आंख बन जाए तो क्या दूर और नजदीक की चीज पोशीदा होगी? जब अल्लाह की कुदरत किसी की आंख बन जाए, हदीस है नहीं। और मेरी हमेशा जिम्मेदाराना गुफ्तगू का मैदान ये रहा कि मैं कभी भी रिवायात ज़ईफा के हवाले से बात नहीं करता, जो सबके नजदीक मुसल्लम हो और जिसे सारे फुक़हा और मुहद्दिसीन ने ठोक बजा के परख के देख लिया, सिर्फ वो रिवायत है। अब आप अंदाजा बनाए कि सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन्नवाफिल हत्ता ला यज़ालु यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन्नवाफिल हत्ता अकूना, मैं आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। अब आप अंदाजा फरमाएं कौन बन जाता है? अल्लाह की कुदरत किसकी आंखें बन जाता है? नफलें पढ़ने वाले। ये नफलें क्या है? मुस्तफा की अदाओं का नाम है। मैं कहा करता हूं नमाज तो मुस्तफा की अदाओं का नाम है, अगर उनकी अदाओं के मुताबिक अदा की गई तो अदा होगी, वरना कदा भी नहीं हो सकेगी। अगर आप उर्दू जुबान का कायम रखते हो तो इस जुमले की लज्जत को महसूस करो। सरकार ने फरमाया है, क्या फरमाया है? सल्लू कमा राए तुमूनी व सल्ली, नमाज इस तरह से पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ता हुआ देख रहे हो। तो क़याम मुस्तफा की अदा है, रुकू मुस्तफा की अदा है, सजदा मुस्तफा की अदा है, तस्बीह मुस्तफा की अदा है। अदा बमाना अदाएगी और अदा मैंने बमाना कैफियत वजूद, महबूब की अदा। तो नमाज मुस्तफा की अदा है, अगर उनकी अदाओं के मुताबिक अदा की गई तो अदा होगी, वरना कदा भी न हो सकेगी। तो उसकी निगाह बन जाए तो खुद उनका मकाम कितना बुलंद होगा। जिनकी तकलीफ का ये मकाम है, जिनकी पैरवी का ये मकाम है, जिनकी इताअत का ये मकाम है, जिनकी नक्काली का ये मकाम है, जिनके नक्शे कदम का ये मकाम है, जिनके पाए कदम का ये मकाम है। आज का जालिम मुस्तफा की निगाह पर भरोसा कर रहा है, एतराज कर रहा है। अरे जालिम, मुस्तफा हमें न देखे, हमें तो उनका वो गुलाम भी देखता है जो उनके नक्शे कदम पर चल रहा है, जो उनके सिराते मुस्तकीम की पैरवी कर रहा है, जो उनकी इबादत की नक़्ल कर रहा है, जो उनकी अदाओं की इत्तिबा कर रहा है। ये हदीस कह रही है। फिर मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अब बताओ कि जब अल्लाह की कुदरत किसी का कान बन जाए तो बगदाद में बैठा होगा तो भी सुनेगा, अजमेर में आराम कर रहा होगा तो भी सुनेगा, और अगर लाहौर की सरजमीन पे दाता की हैसियत में होगा तो भी सुनेगा, और मदीने की सरजमीन पे होगा तो हर एक की सुनेगा, हर एक बेकरार की सुनेगा, हर एक खुद तक की सुनेगा। इसलिए कुदरत इलाही उसका कान बन गई है। जी, इन सोने वालों को अपने जैसा मत समझो। मोमिन कोई आए जो मुसीबत भारी, मोमिन कोई आए जो मुसीबत भारी, कर जाके फजारे सोलहा पर जारी, सोता न समझ इनको जरा आंखें खोल, इन सोतों से है नूर के चश्मे जारी। सोता सोते, ये रियायत नस्ली कहते हैं इसे। मौलाना कबूल हसन से पूछ लीजिएगा कि जुबान और अदब में इसका मकाम क्या है। ये शेर कहने वाले जाहिल नहीं, तुम अपने इल्म और फिक्र की सतह पे जहां हो ये उससे कहीं बुलंद है। मोमिन कोई आए जो मुसीबत भारी, कर जाके मजाए सोलहा पर दारी, सोता न समझ, सोने वाला सोता न समझ इनको जरा आंखें खोल, इनको सोता मत समझ, तू अपनी आंखें खोल, तू सो रहा है। सोता न समझ इनको जरा आंखें खोल, तू पहले जाग जा। अभी सो रहा है इसलिए सोता समझता है, इंसान सबको अपने जैसा समझता है ना। सोता न समझ इनको जरा आंखें खोल, इन सोतों से है नूर के चश्मे जारी। ये सोते नहीं है बल्कि सोते हैं, फाउंटेन है जिससे नूर के चश्मे फुवारे जारी हो रहे हैं। फाउंटेन ऑफ द नूर, द नूर, द बेस फॉर द लाइट बी स्प्रिंग आउट फ्रॉम देयर फीट। ये लाइट का मरकज है जो इनके कदमों से फूट रही है। सोते न समझ
आंखें खोल, इन सोचों पे है नूर के चश्मे जारी। तो मैं ये अल्लाह खुद अपने हबीब से फरमाता है, और हबीब नकल करते हैं। हदीसे कुदसी किसे कहते हैं? हदीसे मरफू वो होती है जो सरकार से रिवायत की जाए। साहबा कहें कि मेरे आका ने कहा, ये हदीस से मरफू है। हदीसे मौकूफ वो है जो सिर्फ सहाबा तक पहुंची। लेकिन हदीसे कुदसी वो है जिसमें रसूलुल्लाह ये फरमाए कि मुझसे मेरे खुदा ने कहा है। रसूल रावी हो और खुदा मरवी अगबल। तो ये हदीसे कुदसी है जो मैं बयान कर रहा हूं। तो पता चला कि उन लोगों को कुव्वत मुशाहदा मिल जाती है, ऑब्जर्वेशन और मुताले की कुव्वत, जो अल्लाह की इबादत रात दिन करते हैं। फिर वो हकायक को सिर्फ जानते नहीं है बल्कि देखते हैं। हम जानते हैं सिर्फ, देखते नहीं। तुम कहोगे कि देखने के लिए कोई और प्रूफ फराहम करो, मैं पहली हदीस फराहम करता हूं जो एहसान से मुतल्लिक है। जिब्रील बारगाह रसूल में हाजिर, इंसानी शक्ल में हाजिर है। बारहा अपनी हदीसें सुनी होगी, ये हदीस सुनी होगी। हर एक के नजदीक मोतबर और मुसल्लम है हदीस। बारगाह रसूल में जिब्रील हाजिर, सैयदुल मलाइका हाजिर, फरिश्तों के सरदार हाजिर हैं। वो कि अगर बेनकाब हो जाए तो कायनात के आफाक उनके नूर से भर जाते हैं। सरकार ने एक मरतबा उनके बेनकाब होने का तज़किरा खुद फरमाया है कि मैंने जिब्रील को देखा तो अकनाफे कायनात और आसमान के तमाम किनारे उनके नूर की रोशनी से भरे हुए। ये खुद का खुद मुशाहदा है। जिब्रील को देखा था, वो बारगाह रसूल में हाजिर है इंसानी शक्ल में। पूछते हैं ईमान या रसूलुल्लाह, ईमान क्या है? आप फरमाते ईमान यह है कि तुम अल्लाह की यकीन रखो, मोहम्मद अरबी की गवाही दो, मेरी गवाही दो। वो मन इस्लाम या रसूल, इस्लाम क्या है? तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। बात खत्म हुई। यही तक लोग बताते हैं ना आपको। उसके बाद फिर बात बंद कर देते, चैप्टर उलट देते, इसलिए कि ये उनके अकीदे के मुताबिक नहीं। They always care about you the fundamentals of the beliefs and fundamentals of your practice, but not about the ihsan. And this is also the same part of the hadith. Yes, they always try to hide it. They are not discovering it. फिर जिब्रील ने पूछा आखिरी बात, वमल एहसान या रसूलल्लाह, ये अल्लाह के रसूल एहसान क्या है? तो आपने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम मुझे देख रहे हो, वरना कम अज कम ये ख्याल जरूर हो कि वो तुम्हें देख रहा है। पता चला कि इबादत नमाज से होती है और इंतहा मुशाहदे से होती है। ये भी वही हदीस है, इंतहा मुशाहदे से होती है। जब ज़ौक़े नजारा में असर आ जाए, जब तजल्ली में असर आ जाए, जब जलवा में असर आ जाए, तो वो शरीयत तसव्वुफ़ बन जाती है। वही तरीक़त और इंसान का मकाम होता है। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह किसी ने पूछा, सवाल किया था कि हुजूर आज बड़ी जंग है शरीयत और तरीक़त के बारे में। बहुत से सूफी ये कहते हैं कि हम तो तरीक़त के पाबंद हैं, शरीयत के पाबंद नहीं। हमसे नमाज रोजे की बात न करो, हमसे हज और ज़कात की बात न करो, हमसे आमाल की बात न करो। हम कहाँ नमाज पढ़ते हैं तुम्हें क्या मालूम? हम तो मक्के में नमाज पढ़ते हैं। खाना मुरीदों घर खाते हो, नमाज मक्के पढ़ते हैं। तालिब खाना भी वही जाके नहीं खा रहे करते। इस तरह के लोग हैं, बतावल, गुस्ताख, बहतून, शयातीन के एजेंट है ये। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी आप जरा सोचें कि पैगंबर इस्लाम की जब नमाज माफी, जिनका ये आलम था कि रात रात भर इबादत करते पैरों में बर्फ आ जाते थे। हदीस पाक में हफ्ता